मैं कालचक्र हूँ। गुस्सा एक ऐसी आग है जो बाहर किसी और को नहीं बल्कि सबसे पहले हमें ही जलाती है। कई बार हमें लगता है कि गुस्सा करने से हम अपनी बात साबित कर पाएंगे, सामने वाला डर जाएगा या गलत बात का जवाब मिल जाएगा। लेकिन सच तो यह है कि गुस्से के समय हमारी आंखें बंद हो जाती हैं, दिमाग धुंधला हो जाता है और जो बात सामान्य तरीके से 5 सेकंड में हल हो सकती थी, वही बात गुस्से के कारण घंटों, दिनों और कई बार सालों तक बिगड़ी ही रहती है। मनुष्य कुछ भी बने, बुद्धिमान, ज्ञानी, सफल, धनवान, लेकिन अगर वह अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाता तो उसकी सारी समझ धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। गुस्सा हमारी बुद्धि को खा जाता है। जैसे सफेद चमकदार कपड़े पर एक छोटा सा काला दाग भी बिल्कुल सामने दिखता है, उसी तरह गुस्सा मनुष्य की अच्छाई पर दाग छोड़ देता है। कोई कितना भी अच्छा, दयालु या सहनशील क्यों न हो, अगर वह एक पल के गुस्से में गलत व्यवहार कर दे तो लोग उसी बात को याद रखते हैं। इसलिए गुस्सा मत करो, क्योंकि गुस्सा तुम्हारी असली पहचान को छुपा देता है। गुस्सा हमेशा अचानक आता हुआ लगता है, लेकिन सच तो यह है कि उसके पीछे कई छोटी छोटी बातें छिपी होती हैं। कोई बात हमारी मन की इच्छा के अनुसार नहीं हुई, कोई व्यक्ति हमारी उम्मीदों के मुताबिक व्यवहार नहीं कर पाया, कोई चीज गलत लग गई, किसी ने हमारी बात नहीं सुनी, कोई काम वैसे नहीं हुआ जैसा हम चाहते थे। ये सब धीरे धीरे मन में जमा होता है और फिर एक छोटी सी बात इस जमा हुए भाव को बाहर ला देती है। इसलिए यह जानना जरूरी है कि गुस्सा एक अंतिम परिणाम है, उसकी शुरुआत बहुत पहले हो चुकी होती है। गुस्सा ऐसा भाव है जो हमारी सोचने की शक्ति को ढक देता है। जैसे तेज धुआं हमारी आंखों को ढक देता है और हमें साफ दिखाई नहीं देता, वैसे ही गुस्से का धुआं हमारी बुद्धि को ढक देता है। जब गुस्सा ही मन पर बैठ जाता है तो सही गलत की समझ कम हो जाती है। एक छोटा सा उदाहरण समझिए, अगर एक बच्चा खेलते खेलते खिलौना गिरा दे तो सामान्य स्थिति में कोई उस पर नहीं चिल्लाता। लेकिन अगर मन पहले से ही चिड़चिड़ा है, थका हुआ है, परेशान है, तो वही खिलौना गिरना भी बहुत बड़ा लगता है और गुस्सा बाहर निकल आता है। इसका मतलब है कि गुस्सा उस घटना की वजह से नहीं आया, बल्कि मन की पहले वाली स्थिति की वजह से आया। इस बात को समझ लेने के बाद इंसान धीरे धीरे गुस्सा कम करने की कला सीख सकता है। क्योंकि जब हमें पता चल जाए कि गुस्सा वास्तव में हमारे मन की थकान, चिंता, तनाव या अधूरी इच्छा से आता है, तो हम उसे बाहर आने से पहले ही रोक सकते हैं। जैसे बीमारी का इलाज तभी आसान होता है जब उसकी शुरुआत पहचान ली जाए, वैसे ही गुस्से को शुरुआत में पहचान लेना सबसे बड़ा उपाय है। गुस्सा हमारे संबंधों पर भी असर डालता है। हम जिनसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, उन्हीं पर अक्सर सबसे ज्यादा गुस्सा करते हैं। घर में माता पिता, भाई बहन, दोस्त, बच्चे, इन सब से हमारा रिश्ता दिल से बना है। लेकिन गुस्से की एक तीखी बात भी उनके दिल में चोट पहुंचा सकती है। यह चोट जल्दी ठीक नहीं होती। बातें भूल जाती हैं, लेकिन बोला हुआ शब्द मन में छप जाता है। और मन में जो छप जाए उसे मिटाना आसान नहीं होता। इसलिए गुस्से में बोलना ऐसा है जैसे गर्म लोहे की छड़ी को किसी चीज पर लगा देना, निशान जरूर छोड़ती है। गुस्सा हमेशा ऊंची आवाज में नहीं होता। कभी कभी चुप्पी भी गुस्से का रूप होता है। किसी से बात न करना, किसी को नजरअंदाज करना, किसी को दूर करना, किसी को अंदर से बुरा चाहना, ये सब भी गुस्से के ही रूप हैं। गुस्सा शरीर में कई तरह की गर्मी पैदा करता है। दिल तेज धड़कता है, सांसें भारी हो जाती हैं, दिमाग में एक तरह की खटपट होने लगती है और शरीर तनाव में आ जाता है। अगर कोई बार बार या लंबे समय तक गुस्सा करे तो यह उसके स्वास्थ्य के लिए भी खराब होता है। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान यह है कि गुस्सा हमारी बुद्धि को कमजोर कर देता है।
गुस्से के समय इंसान वह सब भूल जाता है जो उसने सही सोचा था, सीखा था या समझा था। उसका मन केवल प्रतिक्रिया पर चलने लगता है, सोच पर नहीं। और जब सोच बंद हो जाए तो गलतियां होना स्वाभाविक है। गुस्से में लिया गया फैसला शायद ही कभी सही होता है। इसलिए समझदार लोग कभी भी गुस्से में कोई महत्वपूर्ण बात तय नहीं करते। गुस्से को संभालने का सबसे सरल तरीका है उसे पहचानो। जब भी लगे कि शरीर में गर्मी बढ़ रही है, आवाज तेज हो रही है, दिल की धड़कन बढ़ रही है, चेहरे पर तनाव आ रहा है, तो समझो कि गुस्सा अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है। वही समय है जब इसे रोकना चाहिए। उस समय एक पल रुक जाना, गहरी सांस लेना, पानी पीना, अपनी जगह से हट जाना, ये सब छोटे उपाय हैं लेकिन बहुत असरदार हैं। एक बात और समझने की है, गुस्सा हमेशा हमारी कमजोरी बता देता है। जहां हम नियंत्रण खो देते हैं, वहीं गुस्सा आता है। जब मन मजबूत होता है तो गुस्से की जगह समझ आती है। जब मन कमजोर होता है तो गुस्से की जगह बहस, लड़ाई और प्रतिक्रिया होती है। जो खुद पर नियंत्रण रख सकता है वही वास्तव में सब पर नियंत्रण रख सकता है। इसलिए असली शक्ति गुस्सा करने में नहीं, गुस्सा रोकने में है। गुस्से से बचने के लिए पहले अपने मन को हल्का रखना पड़ता है। मन हल्का तब होता है जब हम हर बात को बहुत बड़ा बनाकर नहीं देखते। छोटी छोटी बातों को दिल पर नहीं लेना चाहिए। हर बात में अपनी इच्छाएं नहीं जोड़नी चाहिए। हर समय सब कुछ हमारे मन के अनुसार होगा ही, यह सोच छोड़नी चाहिए। क्योंकि जितनी ज्यादा उम्मीदें होंगी उतनी ज्यादा निराशा होगी, और निराशा से ही गुस्सा पैदा होता है। अगर कोई बच्चा कभी अपने किसी खिलौने को नहीं ढूंढ पाता और बहुत गुस्सा करता है तो यह खिलौने की वजह से नहीं है। यह इस वजह से है कि उसने उस खिलौने को अपने मन में बहुत जरूरी समझ लिया। उसने सोचा कि वह खिलौना ही उसके आनंद का कारण है। इसलिए जब वह खो जाता है तो मन को लगता है कि आनंद खो गया। यही सोच गुस्से की जड़ है, किसी चीज को अपने ऊपर बहुत ज्यादा अधिकार देना। गुस्सा कई बार इसलिए भी आता है क्योंकि हमें लगता है कि हम सही हैं और सामने वाला गलत। लेकिन यह भी जरूरी नहीं कि सामने वाला गलत हो सकता है कि वह भी अपने नजरिए से सही हो। हर इंसान दुनिया को अपने तरीके से देखता है। जब हम यह समझना शुरू कर दें कि हर किसी की सोच अलग होती है, तब गुस्सा कम होने लगता है। क्योंकि तब हमें यह एहसास होने लगता है कि दुनिया हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलती, बल्कि हर व्यक्ति अपनी समझ के अनुसार चलता है। गुस्से का एक और कारण है थकान। जब शरीर और मन थक जाएं, तब इंसान जल्दी गुस्सा करता है। इसलिए आराम, अच्छी नींद, अच्छा भोजन और थोड़ा समय अपने लिए निकालना भी बहुत जरूरी है। शांत मन और स्वस्थ शरीर गुस्से को कम कर देते हैं। लेकिन अगर कोई थका हुआ है, तनाव में है, भूखा है, बेचैन है, तो वह छोटी सी बात पर भी गुस्सा कर सकता है। गुस्सा तब भी आता है जब हम परिस्थिति को स्वीकार नहीं करते। हमें लगता है कि दुनिया हमारी जैसी है, वैसी ही हमेशा रहेगी, लोग हमारे अनुसार ही व्यवहार करेंगे, चीजें हमेशा हमारे मन के अनुसार ही होंगी। लेकिन जब वास्तविकता ऐसा नहीं करती तो मन में असंतोष उठता है, और यही असंतोष आगे चलकर गुस्से का रूप ले लेता है। इसलिए सबसे पहला कदम है परिस्थितियों को स्वीकारना। स्वीकार करने का मतलब कमजोरी नहीं, यह समझ है। गुस्से को कम करने का दूसरा तरीका है रुकना। प्रतिक्रिया देने से पहले रुक जाना बहुत बड़ी बुद्धिमानी है। जब हम रुक जाते हैं तो गुस्से की आग कमजोर पड़ने लगती है, और जैसे ही वह कमजोर होती है, सोचने की क्षमता वापस आ जाती है। अगर कोई आपको कुछ कह दे और आप तुरंत जवाब न दें, बल्कि थोड़ा रुकें, सांस लें, सोचें, तो बात बिगड़ने की जगह सुधरने लगती है। गुस्से को कम करने का तीसरा तरीका है दूसरे की स्थिति को समझना।
अगर कोई काम खराब हो गया, कोई गलती हो गई, किसी ने कुछ गलत कह दिया, तो हो सकता है कि उसके पीछे उसकी अपनी समस्या हो सकता है वह खुद परेशान हो, दुखी हो, तनाव में हो। जब हम यह समझने लगते हैं कि हर इंसान अपनी समस्याओं से लड़ रहा है, तब हम थोड़ा कोमल हो जाते हैं। कोमलता गुस्से को पिघला देती है। गुस्सा कभी कभी इसलिए भी आता है क्योंकि हम बातों को दिल पर ले लेते हैं। अगर कोई कुछ कह दे तो उसे अपनी इज्जत का सवाल बना लेते हैं। लेकिन विचार करो, क्या सामने वाला इतना बड़ा है कि उसके शब्द हमारे मन की शांति छीन लें? अगर कोई पानी में पत्थर फेंके तो वह थोड़ी देर पानी को हिलाता है, लेकिन पानी कुछ देर बाद फिर शांत हो जाता है। मन को भी पानी जैसा होना चाहिए, किसी भी बात को पकड़कर न रखना। गुस्से का असली समाधान बाहरी दुनिया में नहीं, अंदर की दुनिया में है। जब मन शांत होगा तो गुस्सा कम होगा। जब मन हल्का होगा तो गुस्सा कम होगा। जब मन मजबूत होगा तो गुस्सा कम होगा। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है स्वयं को बदलना। दुनिया को बदलना मुश्किल है, लेकिन खुद को बदलना सरल है, अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा प्रयास करो। गुस्सा एक आग की तरह है और आग का स्वभाव यही है कि वह जिस चीज को छूती है उसे जला देती है। पर आग की एक खासियत यह भी है कि अगर उसे सही जगह इस्तेमाल किया जाए तो वह फायदा भी देती है। ठीक उसी तरह गुस्से को समझकर उसे सही समय और सही रूप में इस्तेमाल करना सीख लिया जाए तो यही गुस्सा मेहनत का जुनून बन सकता है, अन्याय के खिलाफ आवाज बन सकता है और खुद को बेहतर बनाने की ताकत बन सकता है। लेकिन यह तभी संभव है जब मन पर हमारा नियंत्रण हो, गुस्से पर नहीं। जब इंसान गुस्से को समझना शुरू कर देता है, तब वह देख पाता है कि गुस्सा एक संकेत है। यह बताता है कि मन के भीतर कुछ गड़बड़ है। यह ऐसा ही है जैसे शरीर में दर्द हमें बताता है कि कोई बीमारी है। अगर दर्द न हो तो बीमारी पता ही नहीं चलेगी। गुस्सा भी मन का दर्द है जो हमें बताता है कि अंदर कोई विचार, कोई डर, कोई दुख, कोई उम्मीद टूटी है। इस संकेत को समझना जरूरी है, उससे भागना नहीं। गुस्से का सबसे गहरा कारण यह है कि इंसान नियंत्रण चाहता है। वह चाहता है कि सब कुछ उसकी इच्छा के अनुसार चले। लेकिन जीवन का नियम यह है कि दुनिया हर समय हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चल सकती। मौसम हमारे हिसाब से नहीं चलता, लोग हमारी सोच के अनुसार नहीं चलते, घटनाएं हमारी योजना के अनुसार नहीं होती। जो इंसान इस सच को स्वीकार कर लेता है, उसके भीतर का गुस्सा धीरे धीरे पिघलने लगता है, क्योंकि स्वीकार करने से मन पर तनाव कम होता है। एक बच्चे का उदाहरण लें। अगर कोई बच्चा नदी के किनारे रेत से घर बना रहा हो और अचानक एक बड़ी लहर आकर उसका घर बहा दे, तो बच्चा रोने लगेगा, क्योंकि उसके छोटे मन ने उस रेत के घर को बहुत महत्व दे दिया था। पर अगर वही बच्चा बड़े होकर समझ जाए कि रेत का घर कभी स्थायी नहीं था, तो वह नाराज नहीं होगा। यही फर्क समझ और नासमझी का है। जब हम चीजों को स्थायी समझ लेते हैं, जब हम सोचते हैं कि कुछ भी कभी नहीं बदलेगा, तभी गुस्सा आता है, क्योंकि जीवन का नियम ही परिवर्तन है। गुस्से को संभालना एक कला है। यह कला अचानक नहीं आती, बल्कि धीरे धीरे बनती है। जैसे एक बीज जमीन में डाल दिया जाए तो वह तुरंत पेड़ नहीं बन जाता। उसे समय लगता है, मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए, धूप चाहिए। वैसे ही मन को भी शांति की आदत डालनी पड़ती है। गुस्सा करने की आदत अगर सालों तक बनी रही है तो उसे छोड़ने में भी समय लगेगा। लेकिन धीरे धीरे रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करने से यह आदत बदल सकती है। कई बार गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि मन के अंदर पुराने दर्द छिपे होते हैं। कोई पुरानी बात याद आ जाती है, कोई पुराना ताना याद आ जाता है, कोई पुरानी असफलता मन में फिर से उभर आती है और फिर गुस्सा उसी पुराने दर्द की आवाज बनकर बाहर आता है।
लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि पुरानी बातों को पकड़कर रखना ऐसा है जैसे कंधे पर भारी बोरी उठाए घूमना। जितनी देर आप उसे उठाए रखेंगे उतना ही शरीर दुखेगा, लेकिन जैसे ही आप उसे नीचे रख देते हैं तुरंत हल्कापन महसूस होता है। यही पुरानी बातों के साथ भी है, उन्हें छोड़ देनी चाहिए। अगर कोई किसी इंसान पर गुस्सा करता है तो असल में वह अपनी सोच पर गुस्सा कर रहा होता है। दूसरे का व्यवहार तो सिर्फ एक घटना है, पर असल चोट हमारी उम्मीदों को लगती है। हम उम्मीद करते हैं कि सामने वाला हमें समझेगा, हमारी इज्जत करेगा, हमारी बात मानेगा, हमेशा अच्छा करेगा। लेकिन दुनिया हमारी सोच के अनुसार नहीं चलती। हर व्यक्ति अपने अनुभव, अपनी स्थिति, अपने मानसिक स्तर के अनुसार व्यवहार करता है। जब इस सच्चाई को पहचान लिया जाए तो गुस्सा बहुत हद तक खत्म हो जाता है। गुस्सा कम करने का एक सुंदर तरीका है मन को सवालों से शांत करना। जैसे जब गुस्सा आए तो खुद से पूछें, क्या यह बात इतनी बड़ी है कि मेरी शांति खत्म हो जाए? क्या अभी बोलने से नुकसान होगा? क्या यह बात कल भी इतनी बड़ी लगेगी? क्या इससे मेरा या किसी का भला होने वाला है? अक्सर इन सवालों के जवाब मिलते ही गुस्सा अपने आप थोड़ा शांत हो जाता है। मन सोचने लगता है और सोचते ही प्रतिक्रिया की आग धीमी हो जाती है। कई बार गुस्सा इसलिए भी आता है क्योंकि हमने मन को तुरंत प्रतिक्रिया करने की आदत डाल दी होती है। कोई कुछ बोले नहीं कि हम तुरंत जवाब दे देते हैं। कोई गलती करे नहीं कि हम तुरंत डांट देते हैं। कोई विरोध करे नहीं कि हम तुरंत चिल्ला देते हैं। लेकिन समझदार इंसान वही है जो तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता। वह रुकता है, सोचता है, समझता है। जो तुरंत बोलता है वह प्रतिक्रिया पर चलता है और जो रुककर बोलता है वह समझ पर चलता है। गुस्सा शांत करने का एक और तरीका है गहरी सांसें। यह सुनने में भले ही सरल लगे पर इसका असर गहरा है। जब इंसान गुस्सा करता है तो उसका सांस लेना तेज हो जाता है, और जैसे ही सांस तेज होती है दिल भी तेज धड़कता है, दिमाग भी तनाव में आ जाता है। अगर उस समय कुछ गहरी सांसें ली जाएं, तो शरीर का तनाव तुरंत कम होता है। जब शरीर शांत होता है तभी मन भी शांत होता है। अगर आप किसी से गुस्सा हो जाए तो हमेशा यह सोचें, क्या मैं उस इंसान को खोना चाहता हूं? क्या यह रिश्ते की गर्माहट कम कर देगा? क्या मेरी एक तीखी बात उसके मन को दुखी कर देगी? रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं। एक छोटी सी गलती भी कई दिनों तक मन में दर्द बनकर रह सकती है। इसलिए बोलने से पहले यह सोच लेना कि सामने वाला इंसान आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, गुस्से की आग को काफी हद तक रोक सकता है। कई लोग सोचते हैं कि गुस्सा दिखाने से सामने वाला डरता है और वह बात मान लेता है, लेकिन यह गलत है। गुस्सा सम्मान नहीं पैदा करता, डर पैदा करता है, और डर से पैदा हुआ पालन टिकाऊ नहीं होता। जब लोग समझते हैं तब वे दिल से काम करते हैं। जब लोग डरते हैं तब वे मजबूरी से काम करते हैं। इसलिए गुस्सा किसी भी रिश्ते को मजबूत नहीं बनाता। गुस्से का सबसे खतरनाक रूप तब होता है जब यह भीतर ही भीतर जलता रहता है। इसे अंदर दबाने से नुकसान और बढ़ सकता है। इस तरह का गुस्सा मन में भारीपन ला देता है, नींद खराब कर देता है, ऊर्जा खत्म कर देता है। इसलिए गुस्सा आने पर उसे समझना चाहिए, नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, लेकिन समझकर, सोचकर, शांत होकर उसे सही तरीके से बाहर निकालना चाहिए, बात करके या शांतिपूर्वक समझाकर। अगर आप किसी पर गुस्सा हो तो यह भी सोचें कि क्या आप खुद हमेशा बिना गलती के हैं? क्या आपने कभी किसी को दुख नहीं दिया? अगर आप गलती कर सकते हैं तो दूसरा भी कर सकता है। यह सोच मन को नरम बना देती है और नरमी गुस्से को पिघला देती है।
कई बार गुस्सा सिर्फ इसलिए भी आता है क्योंकि मन को अपनी बात पूरी तरह रखनी है। लेकिन दुनिया में हर बात हमारी नहीं चलेगी। कभी हमें दूसरों की भी सुननी पड़ेगी, कभी हमें दूसरों के विचारों को भी स्वीकार करना पड़ेगा। अगर हम यह सोच लें कि मैं हर समय सही नहीं हो सकता, तब गुस्सा बहुत कम हो जाएगा। गुस्सा तब भी आता है जब हम अपनी क्षमता से ज्यादा काम ले लेते हैं, जब हम बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां उठाते हैं, खुद को बहुत दबाव में रखते हैं, हर चीज को परफेक्ट बनाना चाहते हैं, तब छोटी गलती भी बड़ी लगती है और मन गुस्सा करने लगता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा समय खुद को भी देना जरूरी है। मन को भी आराम चाहिए, जैसे शरीर को चाहिए। गुस्सा शांत करने का एक तरीका और है किसी शांत जगह पर चले जाना। अगर घर में हो तो कमरे से बाहर निकल जाना, थोड़ी देर खिड़की पर जाकर खड़े होना, थोड़ी देर चुपचाप बैठ जाना। इससे मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, क्योंकि स्थान बदलने से मन की ऊर्जा भी बदलती है। अगर गुस्सा बहुत आता है तो यह भी सोचें कि गुस्से से आप खुद नुकसान करते हैं। आपका शरीर गर्म होता है, आपको चक्कर आ सकता है, सिर दर्द हो सकता है, नींद खराब हो सकती है, दिल पर असर पड़ सकता है। गुस्सा दूसरों को कम, खुद को ज्यादा नुकसान देता है। यह बात जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना अच्छा है। गुस्से को खत्म करने का एक गहरा तरीका है किसी भी घटना को निष्पक्ष होकर देखना। जैसे कोई फिल्म देखते समय होता है। फिल्म में अगर दो लोग लड़ते हैं तो आप खुद लड़ते नहीं, आप बस देखते हैं। ऐसे ही जीवन की हर घटना को देखें जैसे यह एक दृश्य है जो कुछ देर में बदल जाएगा। इससे आप स्थिति में फंसते नहीं, उससे बाहर आकर देखते हैं। और जो बाहर आकर देखता है वह कम गुस्सा करता है। अगर मन में कोई गलत बात फंस गई है तो उसे सही तरीके से व्यक्त करना सीखें। गुस्से में कह देना आसान है, पर शांत होकर बोलना मुश्किल है। लेकिन शांत होकर कही बात ज्यादा असर करती है। जैसे अगर कोई गलती करे तो चिल्लाने की जगह शांत होकर यह कहना कि अगली बार ध्यान रखना, ऐसा न हो, यह ज्यादा प्रभाव डालता है। गुस्सा कम करने के लिए अपने दिल में कृतज्ञता भी रखनी पड़ती है। अगर आप हर दिन यह सोचें कि मेरे पास क्या क्या अच्छा है, तो मन में नरमी बनी रहती है। और नरमी के साथ गुस्सा टिक नहीं सकता, दोनों साथ नहीं रहते। जिस मन में कृतज्ञता हो वहां गुस्सा देर तक नहीं टिकता। अंत में गुस्से से बचने की सबसे गहरी बात यह है कि मन में प्रेम रखा जाए, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। प्रेम मन को व्यापक बना देता है। बड़ा मन छोटी बातों को पकड़कर नहीं रखता। बड़ा मन माफ कर देता है। बड़ा मन समझ लेता है। और माफ करने वाला मन कभी गुस्से का गुलाम नहीं बनता। गुस्सा एक ऐसा भाव है जिसे जीतने वाला इंसान अंदर से बहुत मजबूत बन जाता है। वह दूसरों की कमजोरी नहीं, अपनी ताकत बन जाता है। जो खुद पर नियंत्रण रख सकता है वह दुनिया की कठिनाइयों से भी नहीं डरता। वह किसी की बात से टूटता नहीं, किसी की हरकत से हिलता नहीं, क्योंकि उसका केंद्र बाहर नहीं अंदर होता है। अगर आप गुस्से को समझकर, उसे संभालकर, उसे अपने ऊपर हावी न होने दें, तो आप एक अलग ही तरह की शांति महसूस करने लगेंगे। यह शांति बाहर से नहीं आती, यह भीतर से पैदा होती है। और जिसने यह शांति पाली वह किसी भी परिस्थिति में शांत रह सकता है। गुस्सा कम होगा जब आप अपने मन के अंदर प्रकाश लाएंगे, समझ का प्रकाश, धैर्य का प्रकाश, प्रेम का प्रकाश। और यह प्रकाश जितना बढ़ेगा गुस्सा उतना घटेगा, क्योंकि अंधेरा और प्रकाश एक साथ नहीं रह सकते। अगर आपने इस पूरे ज्ञान को दिल से सुना है तो आपके अंदर जरूर एक हल्की सी शांति उतर गई होगी। असली बदलाव धीरे धीरे आता है, पर आता जरूर है। गुस्सा राक्षस की तरह होता है, पहले वह हमारे मन को खाता है,
फिर हमारी बातों को और आखिर में हमारे रिश्तों को। लेकिन जैसे ही हम समझना शुरू करते हैं कि गुस्सा हमारा दुश्मन है, उसी पल से वह कमजोर होने लगता है। अब आपके हाथ में दो रास्ते हैं। पहला, पुरानी आदतों वाला, जहां छोटी सी बात पर गुस्सा उठता है। दूसरा, नई समझ वाला, जहां पहले मन को रोका जाता है, सांस को धीमा किया जाता है और फिर शांत होकर फैसला लिया जाता है। हर दिन थोड़ा सा अभ्यास, थोड़ा सा धैर्य, और आप देखेंगे कि आपका गुस्सा आपको नहीं चलाएगा, बल्कि आप खुद अपने मन को चलाएंगे।